दोस्तों, सीबीएसई ने सेशन 2020-21 के लिए रिवाइज्ड सिलेबस जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि सीबीएसई ने सिलेबस में क्या क्या चेंज किए हैं, किस टॉपिक को रिमूव किया है और हम रिवाइज्ड सिलेबस कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिवाइज्ड सिलेबस देखने के लिए हम लोग को सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो हम लोग सीधे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे चल के करिकुलम एंड सिलेबस लिखा हुआ है, वहाँ हम लोग क्लिक करते हैं करिकुलम एंड सिलेबस पे। ठीक है, तो आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा इस तरह का। तो सबसे पहला ऑप्शन है रिवाइज्ड एकेडमिक करिकुलम फॉर सेशन 2020-21। तो हम लोग उस पर क्लिक कर देते हैं। तो उस पर क्लिक करने के साथ आपको एक नोटिस डाउनलोड होगा। एक देखिए उस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है। आपको इस तरह का एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ये पीडीएफ से 7 जुलाई 2020 को अपलोड किया गया है। इसमें देखिए क्या बोला गया है। ये जो पेंडेमिक की स्थिति है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, इसी के मद्देनज़र मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए करिकुलम कमेटी और गवर्निंग बॉडी ऑफ द बोर्ड के अप्रूवल से नए सिलेबस को फाइनलाइज किया गया है। इस सिलेबस में क्या किया गया है, सिलेबस का कुछ पार्ट जो है रिड्यूस किया गया है। रिड्यूस कौन कौन सा पार्ट किया गया है ये हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे, लेकिन अभी इतना जानते हैं कि सिलेबस का कुछ पार्ट रिड्यूस किया गया है, कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। लेकिन देखिए यहाँ ये वाला पैराग्राफ पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। द हेड्स ऑफ स्कूल एंड टीचर्स में इंश्योर दैट द टॉपिक्स दैट हैव बीन रिड्यूस्ड आर आल्सो एक्सप्लेन्ड टू द स्टूडेंट्स टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट डिफरेंट टॉपिक्स। यहाँ स्कूल के टीचर या हेड्स को ये एडवाइस दिया गया है कि जो भी टॉपिक रिमूव किया गया है, ऐसा नहीं है कि आपको उस चीज़ को पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाना सब कुछ है। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में क्या होता है, हर एक टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो स्कूल में टीचर्स को बोला गया है कि आपको कोई भी टॉपिक मतलब ऐसा नहीं है कि समझाने के लिए अगर आपको पढ़ाना पड़े तो आप नहीं पढ़ाएंगे, आपको हर एक टॉपिक को पढ़ाना है। लेकिन however the reduced syllabus will not be part of the topics for internal assessment and the next year board examination। लेकिन ये जो रिमूव्ड पार्ट है सिलेबस के, इससे क्वेश्चन आपको ना तो इंटरनल असेसमेंट में आएंगे और ना ही जो ईयर के एंड में बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें आएगा। ठीक है, लेकिन टीचर को एडवाइस किया गया है कि आप हर एक चीज़ को पढ़ाते हुए चलेंगे ताकि बच्चों को कोई भी चीज़ समझने में परेशानी नहीं हो। अब हम लोग यहाँ आपको एक नीचे लिंक दिख रहा होगा, द रिवाइज्ड सिलेबी आर अवेलेबल एट द लिंक। तो सिलेबस जो चेंज हुए हैं वो आपको मिलेगा कहाँ, तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह का पेज आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक 9th-10th का, एक 11th-12th का। अगर आप 9th-10th में हैं तो 9th-10th पे क्लिक करेंगे, 11th-12th में है तो 11th-12th पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हम लोग 9th-10th पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपको इतने सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। तो इसमें आपको जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है, अगर आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट का देखना है तो लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। अगर आपको रिवाइज्ड मेन सब्जेक्ट का देखना है, मेन सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो हम लोग मेन सब्जेक्ट का ही सिलेबस देख लेते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स उसी में आता है। तो देखिए यहाँ आपको फिर 3 ऑप्शन आ गए, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। तो हम लोग फिलहाल मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। आप उस PDF को ओपन करेंगे और पढ़ेंगे उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो PDF हालांकि बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो 9th क्लास में देखिए कोई भी टॉपिक आपका रिमूव नहीं, मतलब कोई भी चैप्टर आपका रिमूव नहीं किया गया है। हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक को क्या किया गया है, थोड़ा थोड़ा कम कर दिया गया है। तो क्लास 9th में किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो वो यहाँ आपको लिखा हुआ है, टेबल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग 10th क्लास का भी देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर 9th क्लास का था, नीचे आपको 10th क्लास का मिल जाएगा और यहाँ आपका
10th क्लास का पूरा दिया गया है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स के, अलजेब्रा से 20 मार्क्स के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स के। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके बुक में जितना भी चैप्टर दिया गया है सबको इंक्लूड किया गया है, कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं गया है। लेकिन तब सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। क्या किया गया है, तो हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं उसको रिमूव किया गया है, जो कि हम लोग क्या करेंगे अगले लिस्ट में देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पीडीएफ अगर आप चाहें तो पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, अब कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इससे भी ज़्यादा आप लोगों को जानने वाली बात यह है कि कौन कौन सा टॉपिक को रिमूव किया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से उसी पेज पे चलते हैं। चलिए देखिए, नीचे आपको दिख रहा होगा करिकुलम डिडक्शन डिटेल्स डिलीटेड पोर्शन। इस पेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के साथ देखिए, आपको जिस भी सब्जेक्ट का डिलीटेड पोर्शन देखना है आप उस सब्जेक्ट का देख सकते हैं। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में ही देखते हैं कि आपको कौन कौन सा पोर्शन डिलीट किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीटेड मैथमेटिक्स पे जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक पीडीएफ फिर से ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ ओपन हो गया। अब यहाँ देखिए, चैप्टर वाइज दिया गया है कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। जैसे 9th क्लास की अगर हम बात करें, 9th क्लास में देखिए पहला चैप्टर रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में जो देखिए पहला टॉपिक जिसको कि रिमूव किया गया है उसमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। हम लोगों ने 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.4 में जो सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन वाला पार्ट पढ़ा था उसको रिमूव कर दिया गया है। उसी तरह से बहुत सारा चीज़ है, नंबर सिस्टम में भी कुछ टॉपिक्स 3 टॉपिक्स को रिमूव किया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जिसमें कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें नो डिलीशन, इसमें कोई भी पार्ट रिमूव नहीं किया गया है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री जो था 5वां चैप्टर आपका 9th क्लास का, उसको पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पीडीएफ में पूरा देख सकते हैं कि किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक रिमूव किया गया है। तो हम लोग अब चलते हैं 10th क्लास पे। 10th क्लास में किस किस चीज़ को रिमूव किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए, हाँ यहाँ है आपका 10th क्लास का सिलेबस। ठीक है, मतलब कौन कौन सा टॉपिक रिमूव किया गया है। तो सबसे पहला आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो यूक्लिड का डिवीजन लेमा था उसको रिमूव कर दिया गया है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना ही है। उसके बाद अलजेब्रा में पॉलिनोमियल में भी क्या, स्टेटमेंट ऑफ सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट, तो इस टॉपिक को रिमूव किया गया है। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है उसको रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टॉपिक को रिमूव किया गया है। ठीक है, लेकिन देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिमूव कर दिया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ना तब क्या क्या पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, लेकिन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना नहीं है, तो पढ़ लेंगे बेहतर रहेगा। उसके बाद ज्योमेट्री में भी देखिए कुछ चीज़ें रिमूव की गई है। ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें रिमूव की गई है, प्रूफ ऑफ फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। देखिए कुछ थ्योरम्स हैं उनका प्रूफ डिलीट किया गया है, सारे थ्योरम का प्रूफ डिलीट नहीं किया गया है। कुछ थ्योरम है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो एक थ्योरम इसको रिमूव किया गया है, एक थ्योरम इसको रिमूव किया गया है। ठीक है, बाकी थ्योरम आपको पढ़ना है, प्रूफ भी देखना है और वो एग्जाम में आएंगे भी। ये दोनों थ्योरम को रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद चैप्टर ये ज्योमेट्री में आता है सर्कल में कुछ भी चीज़ डिलीट नहीं किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ें डिलीट की गई हैं। ठीक है, बाकी देख सकते हैं आपके बुक में जितना भी चैप्टर था सारा का सारा चैप्टर आपके सिलेबस में दिया ही हुआ है, बस कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। तो आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन में वो टॉपिक नहीं आ रहा है,
तो उसको नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना आपको सब कुछ है। देखिए, अगर आप अभी यहाँ कोई टॉपिक छोड़ देते हैं, मान लिया जाए एग्जाम में नहीं आ रहा है और उस टॉपिक को छोड़ देते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, नो डाउट। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाएंगे और आपने जो चीज़ को छोड़ रखा है, अगर उस चीज़ से रिलेटेड कोई और टॉपिक आ जाता है, ठीक है, तो उन चीज़ों को समझने में आपको परेशानी होगी। इसीलिए अगर आपके पास समय है, अभी सफिशिएंट समय है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, तो थोड़ा मेहनत करके हर एक टॉपिक को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जब एग्जामिनेशन का टाइम आएगा तो जो टॉपिक को रिमूव किया गया है उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बाकी जो टॉपिक सिलेबस में है फ़िलहाल, उन टॉपिक का रिवीजन करके हम लोगों को आगे बढ़ जाना है। तो आप लोगों को करना क्या है, सारा का सारा टॉपिक पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग जिस भी सब्जेक्ट का डिलीटेड पोर्शन देखना चाहते हैं, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पेज का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।